हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइटोप्लाज्म, जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है उसका ये साइटोप्लाज्म पार्ट पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और इसी में जो साइटोप्लाज्म है इसमें सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए रॉ मटेरियल होता है। सारे जितने भी सेल के अंदर के पार्ट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सब कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट्स में जैसे हमने पहले पढ़ा था न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेट न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है। इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं, राइट। और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो बेस प्रोवाइड करता है हर तरीके के फंक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस ये दिख रहा है। जहां जहां ब्लैंक है वो आपको पूरा करना है, तो आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे डिफरेंस के। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। नाउ वी कम टू सेल ऑर्गेनेल्स। सर ऑर्गेनेल, ऑर्गन का छोटा पार्ट। सेल ऑर्गेनेल्स जो है दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, जिनकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेनस होती है और ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो हर एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से सेपरेट करने के लिए ये ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। इन एक्टिविटीज के अंदर आपके ऑर्गेनेल्स के अंदर एक्टिविटीज होती रहती हैं अलग अलग, क्योंकि सेल है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो एक काम को दूसरे काम से सेपरेट करने के लिए ही डिफरेंट पोर्शंस हैं और उन पोर्शन को दो पोर्शन को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनको एक मेम्ब्रेन से एनक्लोज करा गया है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cell और इनको ही हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पे इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेल के बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ट्यूब जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे करके ये जा रहा है, राइट। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में ये रन करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रन करता है, ठीक है। यानी इसका एक एंड मोस्टली न्यूक्लियस से अटैच होता है, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। कई बार इसका दूसरा एंड फ्री भी होता है, राइट। तो इट डिपेंड्स कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से। नाउ ये दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ जैसे नाम से पता है, रफ का मतलब खुरदुरा। तो ये इसका अपीयरेंस खुरदुरा होता है क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रेन जैसे पार्टिकल अटैच होते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बाहर का सरफेस है उसमें छोटे छोटे दाने जैसे अटैच होते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, तो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम, राइट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं लिपिड्स बनाने का, ठीक है। फैट या लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं ये यहाँ पे बनते हैं और यहाँ से ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये यहाँ से मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी रिपेयर में यूज होते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी है। तो उसमें कहीं पे कोई डैमेज आ जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी यहीं से प्रोटीन और लिपिड जाते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक काम तो ये करते हैं कि आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हर जगह पे यूज होते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि एक बेसिक फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये सेल के मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक रन करता है। तो मेम्ब्रेन सेल को एक सॉलिड सपोर्ट या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है काम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, ठीक है। बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो यहीं पे इस सरफेस पे कैरी ऑन होती हैं। जैसे कि लिवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। जो भी आपके डिटॉक्सिफाइंग, जैसे कोई कुछ जहरीली चीज है या आपने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, तो दवाई जब असर करेगी उसके बाद भी उसके ट्रेसेस बॉडी में रह जाती है, तो उसको हटाने का काम लिवर में होता है, जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करती है, राइट। नेक्स्ट वी कम टू गोल्जाई एपरेटस। अब गोल्जाई एपरेटस क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे पैकेट जैसे हैं, ये इस तरह से बने होते हैं ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से ये बने हुए होते हैं और इनको हम गोल्जाई एपरेटस कहते हैं। जो गोल्जाई एपरेटस है ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जाई, और ये स्टैक्स होते हैं। स्टैक यानी इकट्ठा एक गट्ठर सा बना हुआ होता है, इन स्टैक्स को सिस्टर्न कहा जाता है, राइट। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होते हैं। जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, जैसे आप यहाँ देखेंगे, हेयर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके पास में ये आपके गोल्जाई एपरेटस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी सामान या जैसे कि लिपिड बना रही है या प्रोटीन बना के भेज रही है, उसकी ये पैकेजिंग करता है, यानी उसे रिसीव करता है, उसको प्रॉपर पैकेट्स में या ग्रुप में इकट्ठा करता है, और उसके बाद ये उसे जहां पे पहुंचाना होता है वहां तक डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफाई करता है अगर उसमें कुछ चेंज आने होते हैं उनको, और वो पैकेजिंग करता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स की, और फिर उसे आगे जहां पे उसका यूज होना है वहां पे भेज देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स शुगर भी, यहाँ पे जैसे सिंपल शुगर आई, जैसे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को अगर आपकी सुक्रोज में चेंज करना है, स्टार्च में चेंज करना है, तो वो काम यहाँ पे होता है, गोल्जाई एपरेटस में होता है। गोल्जाई एपरेटस का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस पूरे इसमें पैराग्राफ में आपको गोल्जाई एपरेटस के डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो पैकेजिंग का काम होता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ गोल्जाई एपरेटस। नेक्स्ट कम्स द लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, देखिए लाइसोसोम वो एरिया, हर जगह पे, जैसे हर सिटी में एक वेस्ट डिस्पोजल साइट होता है, आपके घर में भी डस्टबिन होता है जहाँ पे आप घर का कूड़ा कचरा या जो सामान अनयूज्ड है, अनयूजेबल है, उसको आप फेंक देते हैं। अब सेल में भी ऐसा ही होता है कि काम हो गया उसके बाद वेस्ट बनता है, तो अब वो वेस्ट कहाँ जाएगा, वो वेस्ट जाता है यहाँ पे। ये वो सेल ऑर्गेनेल है जो वेस्ट को इकट्ठा करके उसे खत्म करती है, ठीक है। ये लाइसोसोम्स है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल का। सेल को साफ रखने में ये हेल्प करते हैं। डेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं या आपके कोई अनयूज प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं, या ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, डेड हैं, और आपका खराब खाना है या जो भी है, उस सबको ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ के और डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम ये काम करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है सेल का उसे लेते हैं, उसे डिजेनरेट करते हैं, और उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, अब ब्रेक डाउन करते हैं। अब जो लाइसोसोम्स हैं उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं पूरा ब्रेक डाउन और डाइजेशन का, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है सेल का, ठीक है। तो जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है सेल का, और सेल या फिर डैमेज हो जाता है, राइट, तो डैमेज सेल बाकी और सेल्स को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो बाकी के सेल्स को बचाने के लिए लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उस पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर देता है, राइट। और इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है,
ठीक है। स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये होते हैं लाइसोसोम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? ये बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करते हैं? ये आपके जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम करते हैं। कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? जो भी वेस्ट मटेरियल है, ओल्ड ऑर्गेनाइल्स है, खत्म डेड ऑर्गेनाइल्स हैं अंदर, उन सबको ये अपने अंदर लेते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो एंजाइम उस पूरे का डाइजेशन कर देती हैं, वहीं पे अंदर ये चीज खत्म हो जाती है। अगर सेल में कोई दिक्कत आ रही है, सेल ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या बाकी सेल्स को उससे खतरा है, तो उस केस में क्या होगा? लाइसोसोम फट जाता है। जैसे ही फटता है, इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे वो बाहर आ जाते हैं, वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। राइट, नाउ वी कम टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। ठीक है, जो भी एनर्जी होती है सेल के काम करने की, बॉडी में काम करने की, उसके वो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल में और पूरी बॉडी में जगह जगह जाके। ठीक है, ये इसी के फॉर्म में एनर्जी बॉडी में घूमती है। तो एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जो बॉडी है हमारी वो ये एटीपी की एनर्जी ही यूज करती है। एकदम से एनर्जी नहीं, वो खाना खाया तो वो एनर्जी कहाँ, कहते हैं ना खाना खा के ताकत आई, वो ताकत कैसे आई? वो खाना टूट के जो सिंपल सब्सटेंस बने वहां से ये एटीपी बना, और ये एटीपी पूरी बॉडी में घूमता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक की बजाय 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल इन आउट होता रहता है। और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड में प्रेजेंट होती है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये आप देखिएगा, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखेगा ये। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहर की मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छेद हैं, और अंदर की मेम्ब्रेन है फोल्ड्स हैं, जो आपको ये बीच में दिख रहे हैं ये सारे फोल्ड्स हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो फोल्ड है यहीं पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और जो भी केमिकल्स चाहिए होते हैं एटीपी बनाने के लिए वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। या तो बाहर वाली मेम्ब्रेन से आता है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में होता है, या दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का और एक क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों का अपना डीएनए होता है, बाकी किसी ऑर्गेनेल का अपना डीएनए नहीं होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, नाउ वी कम टू प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ये याद रखिएगा। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड द लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स, लीकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। दे कंटेन, प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है। जिन प्लास्टिड्स के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कराता है। कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। लीकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल आर स्टोर्ड। लीकोप्लास्ट वो होते हैं जिसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब कुछ स्टोर होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। देखिए, अंदर जो है प्लास्टिड्स के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं मेम्ब्रेन की, जिनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिड है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, उनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई विल शो यू क्लोरोप्लास्ट। सी हेयर दीज आर, ये आपके मेम्ब्रेन की लेयर बनी हुई है। क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये बाहर एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये भी इसमें, और अंदर ये एक मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं।
ठीक है, और इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर्स आर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, राइट। नाउ we move to next, that is your vacuoles. ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, ये मेम्ब्रेन्स को हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो मेम्ब्रेन लेयर होती है, और जिस मटेरियल में ये प्रेजेंट होती है उसे स्टोमा कहा जाता है। ठीक है, अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के लिए होते हैं, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर एम्बेडेड इन द स्टोमा। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और ये अंदर जो लिक्विड है जिसमें ये प्रेजेंट है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल स्टोरेज सैक होते हैं फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स। स्मॉल एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी अंदर का जो जगह होती है वो वैक्यूल ही घेर लेते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में सेल सैप के और बने होते हैं, और जो सेल होता है प्लांट सेल उसको रिजिडिटी यानी ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी अंदर एक लिक्विड से फिल्ड होते हैं और प्लांट सेल को ठोस रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपके अमीबा है, अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें उसका खाना स्टोर होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये वैक्यूल क्या काम करते हैं, वाटर को निकालने का, एक्सपेलिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड सेम वेस्ट, ये काम करते हैं, राइट। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में अबाउट द वैक्यूल्स और उसके यूजेस के बारे में है। वैक्यूल आपके प्लांट सेल में ज्यादा बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये क्या काम करते हैं, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर हो जाता है इसमें। प्लांट सेल के केस में बहुत सारी जो सब्सटेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, वो इसमें स्टोर हो जाते हैं। इसमें सेल सैप यानी एक लिक्विड जैसा होता है जो प्लांट सेल को एक ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अमीबा में फूड वैक्यूल होता है जो कि जिसमें आपका खाना जो अमीबा ने खाया है वो स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वहीं से कंज्यूम हो जाता है। कई ऑर्गेनिज्म में ये क्या काम करते हैं, एक्सेस वाटर है, अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वाटर है, उसको भी ये बाहर निकालने का काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद ट्राई टू डू द इंटेक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द वर्कशीट्स, इंटेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, राइट, एंड एनी अदर प्रॉब्लम।